ओम आदि पुरुषाय नमः। शिव जी अपने भक्त को मनाने पहुंचे। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन शिव महापुराण में मिलता है। एक गांव था वीरपुर। उस गांव का एक व्यक्ति शिव भक्त था, जात का लोहार था। जो भक्त होता है ना, वह कुछ और नहीं मांगता है। यही बात लोहार शिवदास के साथ भी थी। नित्य प्रति प्रातः काल उठकर माता पिता की सेवा किया करता था और फिर भगवान शिव की उपासना मन से करता था। यही बात भगवान शिव को शिवदास के पास रोज खींचकर ले आया करती थी। पर यह बात शिवदास को कहाँ पता थी कि वह रोज भगवान शिव के दर्शन की प्रत्यक्ष रूप में करता है, क्योंकि शिव जी साधु रूप में प्रातः काल शिव पूजा के समय पहुंच जाया करते थे। तो शिवदास एक गरीब साधु समझकर हर रोज ही भोजन करा दिया करता था। वह अपने काम पर चले जाया करता था। फिर उसके छोटी एक बहन और एक छोटा भाई भी था, जिसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी शिवदास की ही थी। शिवदास अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाया करता था और अपने घर वालों की पूर्ति पूर्ण रूप से किया करता था। फिर एक दिन शिवदास का विवाह तय हो गया। माता पिता ने अनुराधा से उसका विवाह करा दिया। अनुराधा अपने पति का आधे कार्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और फिर वह नित्य अपने पति के कार्य में हाथ बटाने लगी। शिवदास के माता पिता एवं उसके छोटे भाई बहनों का ख्याल रखने लगी। फिर अनुराधा माँ बनी। उसके 2 पुत्र व 1 पुत्री हुई। शिवदास और अनुराधा दोनों अपनी संतानों से प्रसन्न थे। फिर शिवदास ने अपनी बहन का विवाह भी अच्छे घर में करा दिया और छोटे भाई का विवाह भी हो गया। छोटा भाई अपनी पत्नी को लेकर दूसरे घर में अलग होकर रहने लगा, लेकिन शिवदास ने कोई शिकायत नहीं की और नियति को मानकर सब मंजूर कर लिया। फिर सब लोग सकुशल रहने लगे। समय बीता। शिवदास के माता पिता का भी देहांत हो गया, लेकिन शिवदास ने कोई शिकायत नहीं की। शिवदास के 3 बच्चे बड़े हो गए थे, जिनमें से एक छोटे बेटे का नाम मधुसूदन था। वह बहुत ही माता पिता का भक्त था। फिर क्या था, वह भी अपने पिता की ही तरह भगवान शिव की भक्ति किया करता था। सबसे अच्छी बात तो यह थी कि वह भी कर्तव्यपरायण, धर्मनिष्ठ और सेवाभावी था। लोहार को काम में भी अपने पिता का हाथ बटाया करता था। मैंने तो हमेशा ही कहा है कि जो आप कर्म व कर्तव्य करते हो वही आपको वापस मिलता है। शिवदास माता पिता का हमेशा भक्त था और वह उनका सेवा किया करता था एवं सेवाभावी, कर्तव्यनिष्ठ और धर्मपरायण या धर्म का पालन करने वाला था। उसे उसके छोटे पुत्र मधुसूदन के रूप में वापस मिला था। शिवदास अपने छोटे पुत्र को अपने स्वभाव वाला पाकर बड़ा प्रसन्न हो गया था। लेकिन एक बात ऐसी भी थी जो मधुसूदन को अपने पिता से अलग किया करती थी। वह थी शिव जी की अथाह भक्ति व प्रेम। मैंने हमेशा ही तो कहा है ना कि भक्ति तो हर कोई कर लेता है, पर प्रेम ईश्वर से कोई नहीं कर सकता है। और मधुसूदन भगवान शिव की भक्ति के साथ प्रेम भी किया करता था। नित्य प्रति वह शिवालय जाकर पूजा अर्चना किया करता था। फिर एक दिन की बात है, मधुसूदन को बेचैनी सी होने लगी और वह भगवान शिव से मिलना चाहता था। पर क्या परमेश्वर ऐसे थोड़े ही मिलते हैं? तो मधुसूदन ने जिद पकड़ ली और भगवान शिव को कहने लगा कि बरसों हो गए हैं आपकी सेवा करते हुए, आपने दर्शन नहीं दिए हैं। ऐसा शिवलिंग के पास बैठकर बार बार याचना करने लगा। फिर भी भगवान शिव नहीं आए। तब मधुसूदन की यह बात उसके पिता शिवदास तक पहुंच गई। मधुसूदन हठ किए हुए बैठा है कि अगर भगवान शिव दर्शन नहीं देंगे तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। पिता शिवदास अपने पुत्र की अथाह प्रेम वाली भक्ति देखकर भाव विभोर उठे, मानो आज मधुसूदन के साथ साथ शिवदास को भी शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। इधर मधुसूदन की माँ, भाई बहन सभी शिवालय जा पहुंचे। भला मधुसूदन के परिवार वाले आए, क्योंकि मधुसूदन से बहुत प्रेम करते थे। फिर मधुसूदन ने प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। फिर क्या था, ऐसा करते हुए मधुसूदन को 5 दिन बीत गए, पर भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। फिर 7वां दिन आया। भगवान शिव साधु बनकर मधुसूदन के पास पहुंच गए और मधुसूदन को पकड़कर बार बार कहते हैं, अरे पुत्र, तुम कहाँ इस पत्थर की मूरत के लिए भूखे प्यासे प्राण त्याग रहे हो? खा लो पुत्र। पर मधुसूदन ने खाने से मना कर दिया। फिर साधु बने शिव जी पुनः मधुसूदन के पास गए और भगवान शिव को शिव जी बने साधु गालियां देने लगे। बार बार मधुसूदन को बहुत बुरा कहने लगे कि तुम्हारे शिव ऐसे हैं, तुम्हारे शिव वैसे हैं। इस पर मधुसूदन को बहुत बुरा लगा और मधुसूदन साधु को फटकार लगाते हुए कहता है, बाबा, आप इतना भला बुरा भगवान शिव के बारे में क्यों कहते हो? अब अगर कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि आप एक साधु हैं। मैं अपने इष्ट देव के बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगा। तो साधु बोला, ठीक है, नहीं कहूंगा, भोजन तो कर लो। मधुसूदन ने कहा, जब ये स्वयं आकर भोजन कराएंगे तो मैं भोजन कर लूंगा। फिर क्या था, भगवान शिव प्रत्यक्ष रूप में आ गए और फिर मधुसूदन को मनाकर भोजन अपने हाथों से खिलाए।
इस तरह से भगवान शिव अपने भक्त को मनाने के लिए आए थे। तो आज शिव महापुराण की ये कथा संपन्न होती है। आशा है यह कथा आपको अच्छी लगी होगी।